हेलो एंड वेलकम टू स्टार्ट इन्वेस्टर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहा और क्या पॉइंट्स थे हमारे और कल के लिए क्या लग रहा है मार्केट में। तो देखिए, हम लोग जैसे कि हमेशा डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। आज का डे कैंडल देखिए पॉजिटिव है, काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है मार्केट में। आज पूरा दिन एक रेंज में पड़ा था और कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन एक प्लस माइनस कर रहा था, प्लस हो रहा था, मार्केट माइनस जा रहा था। एट द एंड 44 पॉइंट का इसने गेन प्लस में बंद किया हुआ है। ग्रीन कैंडल इसलिए हमको देखने मिल रही है। 2 दिन से रेड कैंडल थी, आज एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ठीक है। फिर भी क्लोजिंग कल से थोड़ी ऊपर ही आई है, 40 पॉइंट, तो एक बेटर है। थोड़ा सा होल्ड है 2 दिन के बाद गिरने के बाद। आज थोड़ा सा होल्ड किया मार्केट ने, पूरा साइड में रेंज बाउंड मार्केट था, कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला। हमने डेली मैसेज में आपको जब डालते हैं सुबह में, तो हमने बताया था 700 to 800 के बीच की रेंज है पर्टिकुलर पूरे दिन के लिए। तो वैसे ही वो पूरा दिन 90% 99% मार्केट 700 और 800 के बीच में था। कोई ऑप्शन बायर्स के लिए कोई मौका नहीं था आज ट्रेडिंग का। ऑप्शन सेलर्स वालों के लिए आज अच्छा पैसा बना होगा और ठीक है। तो फिलहाल तो होल्ड किया है, लेकिन जो हमने आपको पैटर्न बताया है, डबल टॉप वाला पैटर्न डेली में एक्टिव है। जब तक हम लोग 26,100 के ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक नए हाई की बात नहीं करेंगे। और ये नेकलाइन जो था यहाँ पे 720 का, जो कल हमने होल्ड कर लिया था, वो आज ब्रेक किया था मॉर्निंग में, लेकिन बाद में क्लोजिंग ऊपर में दे दी है। ठीक है, तो चलिए डेली में तो ठीक है। अब देखते हैं इंटरडे 15 मिनट पे समझते हैं क्या पॉइंट था और कल के लिए क्या लग रहा है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 720 722 के आसपास। हमने आपसे कहा था 700 के नीचे अगर ये चलता है तो एक आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ये टारगेट के लिए हम लोग 620 के आसपास के लिए टारगेट ट्राई करेंगे। लेकिन उसको पहले कंफर्टेबल होने दीजिए, एक ब्रेक करेगा, रिट्रेस करेगा, उसके बाद में मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। 700 के नीचे सेलिंग पे रखना। और बाइंग में हमने आपको क्लियर कट बोला था, जब तक ये 810 का पॉइंट ये क्रॉस नहीं करता है तब तक बाइंग में नहीं करना है। हम लोग सेल ऑन राइस का ही मार्केट है, जब तक इसके नीचे चल रहा है तब तक। तो हमने आपको ये प्राइस एक्शन करके भी दिखाया था, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है, ये तीनों को ब्रेक करेगा तो हमको एक कंफर्मेशन मिलेगा बहुत अच्छा, और सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, तब हम लोग बाइंग में जाएंगे 810 के ऊपर बाइंग का। तो 810 गया नहीं, एट द एंड इसने लास्ट में एक 803 का हाई बनाया है। ये पॉइंट में देखिए, ये लगभग 2:15 बजे के आसपास की टाइम पे इसने ये कैंडल पे बना। तो ठीक है, बाइंग में तो हुआ नहीं, और सेलिंग में भी उसने सुबह में ब्रेक किया, लेकिन बाद में उसको पहले कैंडल के बाद रिकवर कर दिया। पूरा दिन साइडवेज मार्केट था, कोई मूवमेंट नहीं था, एक बॉक्स में ट्रेड हुआ है पूरा दिन। तो 700 का एक अच्छा खासा सपोर्ट आज पूरा दिन मार्केट में था, और एक 800 का रेजिस्टेंस है। तो मॉर्निंग में जो मैसेज हम डालते हैं डेटा आने के बाद में, तो हमने उसमें आपको क्लियर कट लिखा था के बीच में आज मार्केट रहेगा पूरा दिन। तो ये है। अब उसके बाद में आज का तो साइडवेज रहा पूरा दिन। अब देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। अब बीच में हमारी क्लोजिंग आई है यहाँ पे 760 के आसपास, 760। अगर ये फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके ये 810 वाला जो लाइन हमने डाल के रखा है, इसको अगर ये ब्रेक कर लेता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था और आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है इस जगह पे। अगर इसके बाद ये यहाँ से 800 के ऊपर निकलता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो 800 के ऊपर जो आज हमारा प्लान था वही हम लोग कल के लिए रखेंगे। 810 820 के ऊपर हम लोग बाइंग में जाएंगे। उसके बाद हमारे टारगेट रहेंगे 950 के आसपास या 26,000 के आसपास। ठीक है, और अगर ये फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इस लाइन को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है और दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो हम लोग जो भी स्विंग पॉइंट यहाँ से बनाया होगा उसके नीचे अगर चलता है तो हम लोग इसमें सेलिंग में जाएंगे। ये छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में रखें, या फिर ये इस तरह कर सकता है कि थोड़ा नीचे आए फिर दोबारा अप्रोच करें और इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाइंग में जा सकते हैं। तो गैप अप भी होता है थोड़ा बहुत, 30-40 पॉइंट गैप अप भी होता है इस जोन के आसपास कहीं, तो हमको देखेंगे पहले इस टाइम पे
कैसे ये इस जोन में कैसे टाइम बिता है। अगर इसके ऊपर थोड़ी देर मेंटेन करता है और फिर निकलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होने दीजिए। उसके बाद में अगर ये सस्टेन करता है 810 के ऊपर में तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 950 का और सेकेंड टारगेट रहेगा 26,000 का। फ्लैट ओपन होकर अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये जो पॉइंट हमने बनाया हुआ है तो ये थोड़ा सा भी हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ये 720 का पॉइंट था तो हम लोग एक नया ये जो आज डबल बॉटम जैसा उसने बनाया है स्विंग पॉइंट, तो हम लोग इसको पकड़ के चलेंगे 700 का। ठीक है, तो ये 700 का पॉइंट्स है। हम लोग इस जोन के बीच में हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेगा जब तक ये फ्लैट ओपन होके 800 के ऊपर जाएगा तो बाइंग में जाएंगे। फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो ये मे भी वापस कल एक 700 का सपोर्ट यहाँ पे दोबारा ले सकता है। जैसे अगर आप देख लीजिए यहाँ पे ओपन होता है, ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये मान लीजिए थोड़ा गैप डाउन भी होता है तो भी इस सपोर्ट पे कैसे काम करता है वो देखना पड़ेगा। ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या दोबारा ब्रेक करता है इसको, फिर हम लोग सेलिंग में जाएंगे। तो 700 के नीचे सेलिंग में जाएंगे। जो हमारा टारगेट है 620 का या 600 का वो टारगेट के लिए, और 800 के ऊपर बाइंग करेंगे 950 टारगेट के लिए। ठीक है, तो इतना सिंपल रखते हैं हम लोग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको। अब बीच में है तो आप देखिए इस जोन के बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और कल एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी है तो आपका जो टाइम वैल्यू है ऑलरेडी ख़त्म हो चुका रहेगा, तो आपका प्रीमियम बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। तो आप अगर बाइंग साइड में भी करते हैं, जोन में रह जाता तो भी आप लॉस में जाएंगे। तो बेटर है आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप मोमेंटम के लिए वेट करिए। 800 के ऊपर आपको मोमेंटम मिलेगा, 700 के नीचे मोमेंटम मिलेगा, इसके बाद ही आप अपनी पोजीशन इसमें बनाइए। ठीक है, तो सिंपल रखेंगे। और बाकी आपको कल सुबह में डेटा एक बार जनरेट हो जाता है तो हम लोग आपको 10 बजे के आसपास एक मैसेज डालेंगे। अगर इस पॉइंट्स में कुछ चेंजेस होता है या कुछ गैप अप होने के बाद थोड़ा निकलता है तो एक क्या नए टारगेट्स बनते हैं, तो हम लोग आपको वो डेटा के हिसाब से कल मॉर्निंग में मैसेज में आपको डाल देंगे। ठीक है डेविस, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।